नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम ज्योतिष जीवन। प्रिय मित्रों, हमेशा कोई न कोई विषय लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आप सभी को पता है कि यह हमारा प्रोग्राम 23 अक्टूबर 2025 का मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक दैनिक राशिफल लेकर के हम उपस्थित होते हैं। लेकिन उससे उपरांत आज हम कुछ जानेंगे ऐसे रहस्यमयी ग्रहों के बारे में जिनकी उपस्थिति अगर पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे और पंचम भाव में होने से इंसान के जीवन में काफी सुख सुविधा का साधन उत्पन्न होता है और जीवन भर जब तक जीते हैं तब तक जीवन भर तरक्की ही करते रहते हैं। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि व्यक्ति लंबी उम्र है और 70-72 के बाद में काम नहीं कर पाता है, तो यह भी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि जब तक वह इंसान जिंदा रहेगा, अपने घर पर चारपाई पे भी अगर लेटा रहेगा, तो उसके घर की तरक्की कभी नहीं रुकती है। उसके पुत्र को वह लाभ मिलेगा, उसके नाती पोतों को उसका जो है कि लाभ मिलेगा और दुनिया का हर सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। तब वो कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह की उपस्थिति इन चारों भावों में अगर बैठ जाए तो क्या स्थिति देती है, क्या वो जीवन में कितनी प्रकार की खुशियां ला करके देता है। जिस कार्य को हम हजारों गुना प्रयास करने से हमको नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा प्रयास करने से चीजें हमको मिल जाती है। ये सब जानेंगे अपने इस आज के दैनिक राशिफल में। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो हमने राशिफल तैयार किया है वो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र कुंडली अगर पता है, चंद्र राशि अगर आपको पता है, तो आप इसको अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। जिस राशि पर चंद्रमा की उपस्थिति होगी वही आपकी राशि है। और जिनके पास में अपना राशि नहीं पता है वो आप अपने प्रचलित नाम से भी इस राशि को देख सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहले जानते हैं आज के पंचांग का। 23 अक्टूबर 2025 दिन वीरवार, मास कार्तिक मास, तिथि शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रात्रि 10:47 तक, फिर उसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा विशाखा 4:51 AM तक, फिर अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा आपका 24 अक्टूबर को 4:51 से के बाद। और व्रत रहेगा, आज का त्योहार जो रहेगा वो भाई दूज का रहेगा। राहु काल का समय रहेगा 1:36 PM से लेकर के 3:01 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से लेकर के 12:33 तक। आप सभी को पता है कि जैसे कि कोई भी शुभ कार्य या कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले अभिजीत मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे शुभ मुहूर्त पर किया गया कार्य चिरकाल तक लाभ प्राप्त देगा। आप सभी को पता है कि यह अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु को अति प्रिय है। चंद्र राशि तुला राशि में रहेगा 10:05 PM तक। उसके बाद फिर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ। किसी विशेष प्रयोजन से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। फिर भी अगर यात्रा अगर आप करते हैं तो प्रस्थान निकाल करके यात्रा करने से लाभ होगा। 13 पंचांग का जानते हैं आज की ग्रह दशा की स्थिति के बारे में कि ग्रह दशा की स्थिति जो है कि किस प्रकार से रहने वाली है। आज कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान रहेंगे और सिंह राशि में केतु, कन्या राशि में रहेंगे शुक्र और तुला राशि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की उपस्थिति रहेगी। तो वहीं पर कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनिदेव रेट्रोग्रेड अवस्था में। ये रहा ग्रह दशा की स्थिति। इसी ग्रह दशा की स्थिति के अनुसार ही हमने आपके लिए तैयार किया है आज का दैनिक राशिफल।
उसके उपरांत हम जान लेते हैं कि मित्रों, अगर कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके ग्रह के होने के कारण से जो है कि हमारे जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलता है, शुभ और अशुभ दोनों भी। ऐसा नहीं है कि सब कि आज अगर हमको लाभ मिला है तो कल भी हमको लाभ मिलेगा। ये ग्रह चलायमान है, आज इस राशि में तो कल उस राशि में। जिस प्रकार से चंद्रमा 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। प्रेजेंट खराब ही तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है, और सबसे ज्यादा जब अच्छा हो जाए। देखो, जब किसी भी चीज का अति होने लगता है ना, तो वहां पे फिर समझ लीजिए कि कोई खतरे की घंटी हमारे जीवन में बजने वाली है। अधिक लाभ हो जाना, मानते हैं कि आप 1 महीने में 8 करोड़ रुपए कमा लिए, जो कि अपने जीवन में कभी नहीं कमाया था, तो इसका मतलब कि ये 8 करोड़ नहीं, ये 8 लाख के बराबर भी नहीं होगा। कोई ऐसा अपशगुन घटना घट जाएगी जिसके कारण से आपका बिल्कुल बर्बाद। तो कोई भी चीज अगर अति हो जाता है तो वह भी नुकसानदेह होता है। तो उसमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में बैठा हो तो आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करता है, क्या क्या जो है कि हमको फल देता है। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि अगर शुक्र लग्न में बैठा होगा तो इंसान की शरीर को अति सुंदर बना देता है। नेत्रों का बहुत ज्यादा नेत्र उसको, जो उसको प्यारा लगे, कोई भी चीज उसको अच्छी लगे, वह उसको सुख मिलता है। मतलब जैसे मान लिया हमको गाड़ी पसंद आ गई, मैंने गाड़ी देखी, मुझे गाड़ी पसंद आ गई, वह गाड़ी उसके जीवन में जरूर होगी, वो जरूर उस चीज को प्राप्त कर लेगा। और सबसे ज्यादा पहली बात तो यहाँ पे है कि अगर शुक्र देव केंद्र में यानी कि लग्न में अगर स्थित होंगे तो ऐसा जातक दीर्घ आयु वाला हो जाता है, लंबी उम्र का हो जाता है। देखो, कुछ ग्रह दशा की स्थिति और भी होती है, ऐसा नहीं है कि खाली अकेला ही शुक्र आपको लंबी उम्र बना देगा या दीर्घ आयु लंबी उम्र कर देगा। कुछ और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर अकेला शुक्र अगर केंद्र में बैठा है तो और किसी भी ग्रह की आवश्यकता नहीं है कि उसको कोई सपोर्ट करे, वह स्वयं सभी ग्रहों के बराबर ही रिस्पॉन्स करता है। सुंदर पर्सनालिटी वाला दे देता है, आकर्षण करने वाला होता है, उतना आकर्षित दे देगा कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा। नहीं भी काम करना होगा तो वो काम करेगा। अगर शुक्र अगर आपके केंद्र में अगर हो, यानी कि लग्न में स्थित होगा, तो आपके लिए यह बहुत अच्छा, जीवन भर यह अच्छा करेगा। और जब तक आप रहेंगे तब तक आपके घरों में किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रश्न करते हैं दूसरे घर में, शुक्र का दूसरे घर में बैठना हमारे लिए क्या रिस्पॉन्स करेगा। शुक्र का दूसरे घर में बैठना अनेकों प्रकार की धन की योजना बना देता है, चारों तरफ से धन की आने का रास्ता बना देता है। और दूसरी बात कि ऐसा व्यक्ति भी कहीं न कहीं कवि होता है, हास्य कवि। ऐसा व्यक्ति धन पैसा अत्यधिक होता है, एक काम नहीं अनेकों काम उसके जीवन में आते हैं और सारे काम को भी मिलता है। अगर शुक्र द्वितीय भाव में है तो ऐसे बच्चे ग्लैमर की दुनिया में होते हैं। शुक्र अगर दूसरे भाव में है तो ऐसा जातक फेम नेम फेम करने वाला होता है, पावरफुल में होता है। अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई, आपका प्रश्न होगा कि आचार्य जी अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई या किसी ग्रह के साथ में युक्ति अगर बना लिया, अगर शुभ ग्रह होगा तो उसका डबल रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर पाप ग्रह के साथ में संगत बनाया है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत भी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदा हाथी 1 लाख की तो मरी हाथी 1.25 लाख की। अगर पापक ग्रह भी अगर बैठा है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा। क्यों? क्योंकि संगत से गुण होते है, संगत से गुण जाए, तो संगत का प्रभाव हो जाएगा।
अब ऐसा नहीं है को किस राशि में है, मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ भाव की बात करनी है हमको, किस राशि में उससे मतलब नहीं है, हमें उस भाव में बैठने से हमारे जीवन में इन ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। बात इस बात की, अगर मान लीजिए अगर आप ऐसी स्थिति कोई पापक ग्रह है, कोई नीच ग्रह के साथ में कोई उपस्थिति है, तो उस नीच ग्रह का निवारण भी तो है। अगर कोई बीमारी है तो उसका दवा भी तो है भाई, उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा भाई आपको। अगर आप ये कह दीजिए कि हमने दवाई खा ली तो आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हम दवा बना के दे सकते हैं, खाना तो आपको पड़ेगा। फिर जो मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, शुक्र की द्वितीय भाव में बैठ जाना, यानी कि धन भाव में बैठ जाना, आप बता दीजिए किस चीज की कमी होगी। अच्छा जीवन साथी, कुटुंब परिवार में अच्छे सुंदर पर्सनालिटी वाले लोग, धन, जितने भी बच्चे रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे, सब कोई ना कोई काम में व्यस्त होंगे, हर किसी का अपना काम होगा और मां लक्ष्मी की अहम कृपा हो जाती है। अब यहीं पर अगर हम तृतीय भाव में अगर हम देख लेते हैं कि अगर शुक्र की उपस्थिति अगर हम तीसरे भाव में है तो हमारे जीवन में किस प्रकार की स्थिति को देगा, हम आपको बता दें। अगर आपकी कुंडली में अगर शुक्र की उपस्थिति तृतीय भाव में है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बहुत ही ज्यादा निकृष्ट फल दे देता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है और अभी तक शादी नहीं हुई है। शुक्र का तीसरे भाव में पर बैठ जाना, चाहे स्त्री की कुंडली में अथवा पुरुष की कुंडली में बैठ जाना ही सबसे ज्यादा निकृष्ट फल दे देता है। सबसे फल तो यही पहले दे देगा कि आपको जीवन साथी से वंचित कर देगा, आपको अकेले ही अपने शरीर को ढोना पड़ेगा, शादी नहीं होती। यहां पे भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है पंडित जी हमारी भी कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में, लेकिन शादी तो हमारी बहुत बढ़िया हुई, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है। तो मेरे भाई, आपकी ही अकेले कुंडली जिम्मेदार नहीं है, आपके पार्टनर जो होंगे, स्त्री हैं तो गुरु की उपस्थिति को देखिए, अगर पुरुष हैं तो अपने शुक्र की कंडीशंस को देखिए, तब आपको पता चलेगी। मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं इस समय, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एक एपिसोड बनाएंगे इसके लिए भी कि जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या हमको रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप एक बार कुंडली का अवलोकन आपको कराना पड़ेगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए, हमारे ज्योतिष पंडितों से संपर्क कीजिए, वह आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे एक्सपीरियंस में जो है कि करीब 51-52 साल की महिलाएं हैं, 2 बहनें हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, उनकी शादी के लिए तलाश में है, अभी भी शादी के लिए, लेकिन नहीं है। और छोटे मोटे आदमी भी नहीं है, बहुत बड़े, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने बड़े आदमी हैं। यहां तो उनका बिजनेस व्यवसाय है ही, बाहर भी उनका अपना व्यवसाय है। और ऐसा व्यक्ति अप्रिय सुख और संपत्ति से हीन हो जाता है। संपत्ति नहीं होती, पैसा नहीं होता, दद्दर की ठोकरें खाना पड़ता है उसको, स्त्री के बिना रहता है या पुरुष के बिना रहती है। तृतीय का अगर शुक्र स्थिति खराब है तो अब वो चाहे उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे सम का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे बाल्यावस्था में हो, चाहे युवावस्था में, चाहे वृद्धावस्था में, कंडीशन तृतीय भाव की है। अगर कोई शुभ ग्रह की स्थिति अगर अच्छी बन रही है तो अच्छा रिस्पॉन्स कर देगा, अगर नहीं बन रही है तो निश्चित रूप से है कि वो आपको इस चीज से वंचित रख देगा। अब बात करते हैं चौथे भाव का, कि चौथे भाव में अगर शुक्र हो तो मैं इतना जानता हूं कि दुनिया का हर सुख दे देता है। यहां पे मैं बता, चौथे घर का शुक्र अगर मंगल के साथ में, चंद्रमा साथ में, केतु की उपस्थिति हो जाए, ये 4 ग्रह अगर चौथे भाव में हैं आपको, तो जीवन साथी जो मिलता है ना आपको, अगर पुरुष है, पुरुष की कुंडली में है, और जो जीवन साथी मिलती है ना उसको, वो लक्ष्मी की अवतार होती है सीधा। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। भाई आपको नहीं पता चलेगा कि वो कैसी है,
आपको तो सुबह शाम आरती करनी चाहिए भाई। लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जल्दी शादी नहीं होती, बहुत रिश्ते टूटेंगे, लेकिन जो मिलेगी ना, जहां पर रिश्ता फिक्स होगा और जो जीवन साथी के रूप में आप उसको स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से वो सौभाग्यशाली होगी। अगर आप फर्श पे होगे ना तो 10 साल के अंदर में आप आसमान छू लोगे। लेकिन यहां पे भी मैं बात बताता, जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो देखो भगवान की लीला भी अपरंपार है। वो आपको यह चीज जानने के लिए आपको बुद्धि नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि यस्त नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता सहायकता। जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास करते हैं, और जहां पर देवता निवास करते हैं मां लक्ष्मी की कृपा वहीं हो जाती है आराम से। तो ये नहीं मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर चौथे घर का शुक्र, मंगल, चंद्रमा, केतु भी रे, पापग्रह की मैं स्थिति बता रहा हूं, केंद्र में हो, पाई गार्ड, आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे आप, कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियों के मालिक आप बनेंगे, अनलिमिटेड पैसे के स्रोत बनते चले जाएंगे, आप अपने कार्य के प्रति वफादार हमेशा रहेंगे, और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा जो है कि आपकी होती रहेगी। सवारी हुआ, मकान हुआ, वस्त्र हुआ, आभूषण हुए, सुंदर और सुगंधित पदार्थों का सम्मान करें। यानी कि आप सबसे ज्यादा परफ्यूम को भी चूज करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं, इत्र लगाते हैं, परफ्यूम्स इत्यादि लगाते हैं। तो चौथे घर का शुक्र कहीं न कहीं इंसान को इस प्रकार से जो है कि बना देता है। अब पांचवें घर का, छठे घर, सातवें और आठवें घर का शुक्र की कंडीशंस कैसी रहेगी, इसको हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन तैयार रहिएगा और सतर्क रहिएगा, और अपनी कुंडली का अवलोकन कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको कांटेक्ट भी करना है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से या एक लाइक से, हालांकि मैं कभी नहीं बोलता कि आप हमारी वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है कि आपके एक सहयोग से किसी का भाग्य परिवर्तन हो जाए, किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाए। हो सकता है ऐसा, मैं नहीं कहूंगा कि मैं कर दूंगा, नहीं, करने वाला परमात्मा है, या मैं ऐसा करता हूं ऐसा मैं नहीं दावा करता हूं, लेकिन कि अगर सही मार्ग अगर उसको मिल जाएगा तो निश्चित रूप से परिस्थितियां ऐसे पलट जाएंगी, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं, आपको लेके चलते हैं दैनिक राशिफल की तरफ कि आज का मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आज का दिन किस प्रकार से जाने वाला है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय, कौन सा मंत्र का जाप है आज के करने से आज आप अपने दिन को बना सकते हैं गुड लक। जानते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा मन अशांत रहेगा, जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, पार्टनर के भी साथ में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा दुखी रहेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके एजुकेशन, उनके कैरियर को लेकर के काफी चिंतित वाली स्थिति रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं, पढ़ाई की तरफ आपका पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो वहीं पर लव लाइफ, रिलेशन में रहने वाले बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि यह दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा पारिवारिक दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है आपको। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा, छोटी मोटी यात्रा से होगा आपको लाभ। नई किसी प्रोजेक्ट पर, नया किसी काम पर आज योजना बन सकती है, आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में पाचन क्रिया को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत, और पिता के स्वास्थ्य को भी लेकर के थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज खान पान पर विशेष सावधानी रखिए। उपाय क्या करना है आज आपको? आज आपको उपाय करना है, किसी ब्राह्मण को आज आप वस्त्र दान देते हैं, या पीली वस्तु कोई सी भी चीज, पीला लड्डू इत्यादि हो गया, अगर उसको दान करते हैं आप, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 72%, लकी कलर आज आपके लिए रहेगा मेहरून। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि से चंद्रमा आज आपके छठे में गोचर कर रहा है, लेकिन उसी उपरांत
वृश्चिक राशि में भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। भाइयों का सहयोग मिल सकता है, पिता का सहयोग आपको मिल सकता है, माता का सहयोग मिल सकता है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज या कोई बदलाव करना चाहते हैं, आपके लिए शुभ समय रहेगा और शुभ दिन। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला है तो आगे चल करके आपका ये स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे अगर आपको साइन करना है तो थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप कितनी बड़ी मुश्किल की ही परीक्षा क्यों ना हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। धन आगमन के बहुत प्रबल योग बनते हैं। परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सूझबूझ के साथ में आपको करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि घर में मान सम्मान की कमी आपको हमेशा चिंतित में डाल देता है। आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, लेना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का बात है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। छोटी मोटी यात्रा से हो सकता है आपको लाभ। विदेश यात्रा करने वाले बच्चों के लिए मैं कह सकता हूं कि आज आप अपना कागज डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी करके रखिए, परिवर्तन होने वाला है। भाग्य साथ देगा आज आपका 73% की कलर आज आपके लिए रहेगा व्हाइट। अगली राशि लेते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि से चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में भी चेंज में करने के पश्चात में वृश्चिक राशि में भी आएगा। तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला करके चीज़ें ठीक रहेगा। आधा दिन मतलब कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। कोई नया योजना आप जो बना रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ में दिन काफ़ी अच्छा निकलने वाला है आपका। फुल कॉन्फिडेंस बनेंगे। धन आगमन के प्रबल योग भी बन रहे हैं। जो पैसा कहीं पर आपका फंसा हुआ होगा वह पैसा आपका जो है कि जरूर आएगा। उधार दिया हुआ पैसा जो नहीं मिल रहा था उसके भी मिलने की संकेत सबसे ज्यादा बनता है। कंपटीशन के बच्चों की तैयारी करने के लिए उत्तम समय है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, लेकिन वहीं पर लव लाइफ की बात करें तो यह आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अध्यात्म की तरफ आपका सबसे ज्यादा फोकस है। किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना आपकी बन सकती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन वहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। भ्रमित और कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। डिसीजन लेने में आज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? भगवान भोलेनाथ को आज पंचामृत से अभिषेक कीजिए आप, और केले के पेड़ पर हल्दी मिश्रित करके जल अर्पित कीजिए और एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। पीला फूल भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए अपनी मनोकामना बोल करके। आज आपका काम सारा बनेगा। आज का दिन आपके लिए काफी गुड लक होगा। भाग्य साथ देगा आपका 73%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नेवी ब्लू। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि से चंद्रमा आज आपके चतुर्थ में गोचर, चतुर्थ और पंचम में दोनों में रहेगा। आज आधा दिन आपके चतुर्थ भाव में, फिर उसके बाद में आपका वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बताइए, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी के सबसे ज़्यादा सुख, क्रय विक्रय, गाड़ी से रिलेटेड प्रॉपर्टी से संबंधित काम अगर आप कर रहे हैं तो लाभ होगा। कोई ना कोई आपका डील बहुत बड़ी होने वाली है। दूसरा यहाँ पे बताऊँगा मकान के बहुत प्रबल योग। घर में मंगल कार्य के भी सबसे ज़्यादा प्रबल योग। अभी मैंने आपको कुछ एक बता रहा था कि मंगल चंद्रमा शुक्र केतु अगर चतुर्थ भाव में होंगे तो इंसान के जीवन भर लाभ। स्टार्टिंग का पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर होता है, लेकिन आगे फ्यूचर में बहुत सारी स्थितियां आपकी नॉर्मल हो जाती हैं। भाई बहनों के साथ में सहयोग मिलेगा आपका। छोटी मोटी आपकी यात्रा हो सकती है। विदेश यात्रा के चांसेस सबसे ज़्यादा बता। मान सम्मान प्रतिष्ठा बाहर मिलेगा। घर में मान सम्मान की कमी आज महसूस करेंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान लीजिए। बैक पेन आपको हो सकता है, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द आपको हो सकती है। थकान सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे आज। उपाय क्या करेंगे आज? उपाय आपको करना है, एक लोटा जल भरिएगा पीतल के लोटे में जल, और उसमें हल्दी डाल दीजिएगा। पीला फूल ले जाकर के कीला के पेड़ में आपको अर्पित चढ़ा देना। ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अत्यधिक लाभ होगा। आज के दिन आपको गुड लक बना सकते हैं। आज इस उपाय को करके अपने मस्तक पर पीला चंदन लगा करके घर से बाहर निकले, या हल्दी का चंदन लगा करके घर से बाहर निकलेंगे, आपके कार्य सारे बनेंगे।
भाग्य के साथ देगा आपका 73% तक, कलर आज आपके लिए रहेगा पीला। अगली राशि लेते हैं हम आपकी सिंह राशि। सिंह राशि से चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव यानी कि 7वीं राशि और आपके चतुर्थ भाव में गोचर में भी रहेगा, यानी कि आपके तुला राशि से निकल करके वो वृश्चिक राशि में भी प्रवेश करेंगे। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी के भी योग बनाएंगे और कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत बनेगी, क्योंकि चंद्रमा नीच का होगा तो माता के स्वास्थ्य और आपका भी मन नकारात्मक स्थितियों से सबसे ज़्यादा भरा रहेगा। डिसीजन लेने में मुश्किल होगा। अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। कोई भाइयों के साथ में अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद हो रहा है, यहाँ पर भी स्थिति जो है कि काफ़ी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम, पाचन क्रिया में दिक्कत, पैरों में चलन, दर्द, हड्डियों के जोड़ में दर्द, कोई पुरानी बीमारी अगर आपको होगी तो वो आपको परेशान कर सकता है। डिसीजन लेने में भी आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपव्यय सबसे ज़्यादा अधिक खर्च होगा आपका। अपव्यय मतलब निरर्थक खर्च सबसे ज़्यादा होगा। अगर कोई बाहर की यात्रा है, दूर की यात्रा है, तो आज यात्रा करने से जो है कि आपको बचना चाहिए। उपाय क्या करेंगे आप? या देवी सर्वभूतेषु मातृ संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके अपने घर से बाहर यात्रा करेंगे, आपके लिए शुभ होगा। आज का दिन आपके लिए गुड लक सिद्ध हो सकता है। भाग्य साथ देगा आपका 76% तक कलर आज आपके लिए रहेगा लाल। अगली राशि लेते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि से चंद्रमा आपके द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर में करेंगे। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि स्टार्टिंग टाइम तो जो है कि दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन अंत में समय थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। आपको कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, लेकिन वहीं पर विद्यार्थियों के लिए संतान की तरफ से खुशखबरी के प्रबल योग बनते हैं। वैवाहिक संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। घर में मंगल कार्य की योजना भी बन सकती है और कोई खुशखबरी आपके घर में आ सकती है। पहला खुशखबरी शादी होने का, दूसरा खुशखबरी बेबी का या आने वाला है, या अथवा कंसीव इत्यादि होने के प्रबल योग बन जाते हैं। पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स यहां पर दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताजनक रहेगी और वहीं पे पार्टनर के भी साथ में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। बचाव करके चलिएगा। अगर ऐसी स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत होती है तो थोड़ा सा सतर्क और सज्ज रहिएगा। उपाय क्या करना है, जिससे कि दैनिक व्यापारिक नौकरी चेंज इत्यादि करना चाहते हैं, उत्तम समय है आज के लिए। आज डिसीजन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 73% तक की कलर आज आपके लिए रहेगा ग्रीन। उपाय छोटा सा कर लीजिएगा आप, गणपति बप्पा की पूजा करिएगा आज और आरती भी करिएगा, उनकी चालीसा भी पढ़िएगा। आरती कपूर से अवश्य करिएगा, लाभ होगा। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि पर आज चंद्रमा आपकी ही राशि पर रहेगा, उसके उपरांत आपके द्वितीय भाव में जाएगा। धन की हानि की स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने गुस्से पर कंट्रोल और पॉजिटिव सोच को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव सोच नहीं होगी तो काम आपका खराब कर सकता है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। आज आप पे खर्च सबसे ज्यादा होगा। जीवन साथी के साथ में बहुत ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं आज आपको। काफी दोनों में तालमेल बहुत अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पे संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा भ्रमित और कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। उनके कैरियर को लेकर के, उनके विवाह को लेकर के, उनकी एजुकेशन को लेकर के। कई बार ऐसा होगा कि बच्चा आज आपका कहना ही ना माने। ये भी हो सकता है कि बच्चा आज आपको यह मालूम पड़ जाए कि हमारा बच्चा गलत था। तो थोड़ा सा फोकस आप अपने बच्चों की तरफ भी डालिएगा भाई। पूरा फोकस अपने ऊपर ही मत डालिएगा, संतान की तरफ भी डालिएगा। तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यर्थ की बातों में अपने समय को ना गंवाएं। किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के अपने टाइम को वेस्ट करेंगे आज आप, संभल के रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, भुवन भास्कर को आपको जल देना है, जिससे कि आपकी पॉजिटिव सोच हो, कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर में।
और गुस्से पर कंट्रोल हो। अगर गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते हैं आज, तो आपका बना हुआ काम भी खराब हो सकता है। गाड़ी, प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति में किसी कोई वाद विवाद हो रही थी, तो सतर्क रहिएगा और सज्ज भी रहिएगा। काम खराब कर सकता है, धोखा मिल सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उपाय क्या करना है आज आपको? आज आपको संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इस मंत्र को आपको 21 बार करना है। घी का दीपक जला करके अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगाने के पश्चात में, अगर हो सके तो लाल कलर की आसनी पर आप बैठिए। अगर आसनी नहीं है तो आप उस पर लाल कलर का चद्दर इत्यादि जो है कि आप डाल सकते हैं। उसके उपरांत आप बैठेंगे आपकी, और फिर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आई साइड से आपको प्रॉब्लम, सिर दर्द इत्यादि आपको बनेगा। भाग्य के साथ देगा आपका 73%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा सफेद। अगली राशि लेते हैं हम वृश्चिक राशि। आपकी राशि पर चंद्रमा गोचर करने से आप काफी निगेटिव थॉट होने वाली है। आपकी निगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी आपके साथ में, सतर्क रहिएगा। इसी निगेटिव होने के कारण से आपका किया गया प्लानिंग, की गई सोची समझी साजिश आपकी फेल हो सकती है। परिवर्तन के क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते हैं तो परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। नौकरी में चेंज और परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी यह टाइम आज का बहुत बढ़िया है। अगर कोई चेंज, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज आपको कर लेना चाहिए, या योजना पक्का स्टैंप लगा दीजिए कि नहीं, मेरे को ये परिवर्तन करना ही करना है, बेहतर होगा। थोड़ा आज सर में दर्द इत्यादि चीजें हो सकती हैं। आई साइड में भी दर्द आपको हो सकता है। थकान सबसे ज्यादा होगा, व्यर्थ की भागदौड़ सबसे ज्यादा होगी। बुद्धि से काम करिएगा, अगर ताकत से काम करेंगे तो थक जाएंगे आप। हाँ, आध्यात्मिक की तरफ आपका फोकस जरूर बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी आपकी। किसी छोटी मोटी तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं, योजना बन सकती है और जाना भी चाहिए। व्यर्थ और फजूल के खर्चे अगर आप यात्रा पे करते हैं या किसी तीर्थ यात्रा पे करते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का आज 5 पाठ करके आप निकलिएगा, मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके, और कलर हो सके तो रेड पहनिएगा। अगर रेड नहीं है तो लाल कलर की रुमाल अपने पास में आप रख करके जाइएगा। आपका दिन अच्छा होगा और आज के दिन को आप गुड लक बना सकते हैं। भाग्य साथ देगा आज आपका 74% की कलर आज आपके लिए लाल। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा आज आपके वृश्चिक राशि यानी कि द्वादश में चंद्रमा रहेगा। तो यहाँ पर तो एक चीज है, देखिए माता के स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता, खर्च ज्यादा होगा, इनकम कम होगी आज आपकी। छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते, किसी नए व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है आपको, उससे आज आपको लाभ होगा। अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। या तो फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, या किसी को आपने कर्ज दिया होगा, उसको आपको नहीं मिल रहा था, तो वहां से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्रा से आपको लाभ होगा। अगर कैरियर में कोई परिवर्तन करना चाहते तो रुकना पड़ेगा आपको। अभी यह बनाया हुआ योजना आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता। तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी दिन काफी अच्छा है। अगर एक होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसा योजना आप लोगों ने बना रखा है, तो अपने अपने घर में आज बात कर लेने से ही आप एक हो सकते हो। भगवान शिव की पूजा करें आप। अगर आप महिला हैं तो पंचामृत का अभिषेक शिव परिवार को करो और श्रृंगार माता रानी को अर्पित करें। विवाह से पर्सनल लाइफ को लेकर के ज्यादा दिक्कत परेशानियां आपको हो रही तो आप मां पार्वती और शिवलिंग को मूली से बांधिए अपनी मनोकामना बोलते हुए, और साथ में एक पान का पत्ता रखिए और उस पर एक सुपारी रखिए, फल स्वास्तिक अथवा ओम बना करके अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के चरणों में अर्पित कीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज अपने मस्तक पर आप पीला चंदन लगा करके घर से बाहर निकलिएगा,
लाभ होगा। आज इस दिन को आप गुड लक बना सकते हैं। भाग्य साथ देगा। आज आपका 77% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा लाइट येलो। अगली राशि लेते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही असमंजस वाली स्थिति यहां पर बनी हुई है। आपकी जल्दबाजी से आपका काम खराब हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति में वाद विवाद भी होगा और पैतृक संपत्ति से अगर मिलजुल करके अगर इस कार्य को अगर निकाला जाए तो यह काम भी आपका निकल सकता है, मतलब ये सुलझ सकता है। अन्यथा ये कानूनी अड़चनों में, मुकदमा इत्यादि में भी तब्दील हो सकता है, बदल सकता है। वहीं पर कोई खुशखबरी आपके घर में आने वाला, कोई मांगलिक कार्य भी होने की संभावना यहाँ पर पूर्ण रूप से दिख रही है। वहीं पर जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने कमर कस लिया है और करना है तो निश्चित रूप से कि आपको सरकारी खजाने से धन की प्राप्ति का प्रबल योग संयोग आज ही बना दे रहा है। और इस चीज का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगर आप मकर लग्न अथवा राशि के हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। कमेंट कीजिए कि जरूर बताइएगा। एक बार कुंडली का अवलोकन जरूर करा दीजिए। आप नीचे जो नंबर आपको चल रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे या फिर हमारे ज्योतिष पंडितों से सीधे संपर्क कीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, उनको सारी चीजें बताएंगे। भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए अच्छा है। अगर मार्केटिंग क्षेत्र से हैं अत्यधिक लाभ होगा। उपाय करिएगा, भगवान शिव की पूजा कीजिएगा और महामृत्युंजय जप करिए आप, जिससे कि आपके स्वास्थ्य को भी लेकर के भी दिक्कत ना हो। आपके घर परिवार में जो स्वास्थ्य में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा दिक्कतें बनी हैं उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। मस्तक पर लाल कलर का चंदन लगा करके आप घर से बाहर निकलें, आपका सारे कार्य बनेंगे। भाग्य साथ देगा आपका 73%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा फिरोजी। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर है। रुका हुआ पैसा आज आपको प्राप्त हो सकता है। वाणी से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, पारिवारिक की तरफ से थोड़ा सा चिंता वाला विषय तो जरूर है, थोड़ी सी चिंतित वाली बात जरूर रहेगी। यहाँ पर पेट से संबंधित पाचन क्रिया में दिक्कत परेशानियां आज आपको हो सकती है। गुप्त शत्रु आपके बहुत रहेंगे, कहते मुंह सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के बताए गए डिसीजन पर कार्य कभी मत करना, अन्यथा आपको धोखा मिलेगा। अपने डिसीजन पर काम को करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप पूरी निष्ठा के साथ में आप कार्य को करेंगे। छोटी मोटी यात्रा आपकी हो सकती है, किसी नए लोगों से आज मुलाकात हो सकती है जिससे कि बिगड़े हुए काम आपके बन सकते हैं। सलाह से आपके कार्य बन जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपके ऊपर अत्यधिक बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में जॉब में कर रहे हैं, बॉस की तरफ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। यस कीजिएगा, नो नहीं। स्पष्ट जवाब मत दीजिएगा, पहले सोचो तोलो फिर बोलो, क्योंकि वाणी पर जिसे संयम रखना पड़ेगा। आज आप हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे। मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके ही घर से बाहर यात्रा करेंगे। आज के दिन आपका गुड लक बन सकता है। भाग्य साथ देगा आपका 76%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा ब्लू। अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि से चंद्रमा आज आपके भाग्य स्थान पर गोचर में रहेगा। चंद्रमा नीच की स्थिति में होगा तो यह चीज है कि भाग्य थोड़ा सा कम साथ देने वाला है। आज आपको कमर कसने की आवश्यकता, आज मेहनत सबसे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। अगर वाहन इत्यादि कोई चलाते हैं तो भाई सावधानी से चलाइएगा, पैर में आपको चोट लग सकती है। कोई बीमारी अगर होगी पुरानी तो वो उभर करके बाहर आ सकती है। अचानक धन लाभ के प्रबल योग भी बनते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें भी हो सकती है।
और होगी। मौसमी बीमारी के कारण से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि की भी संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कत, हड्डियों से रिलेटेड या यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि, लीवर इत्यादि में इन्फेक्शन की स्थिति यहाँ पर बनती है। पाचन क्रिया में भी दिक्कत होगी आपको। तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए दिन बहुत ही बेहतर, भाग्य अच्छा साथ देगा। अध्यात्म की तरफ सबसे ज्यादा फोकस होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आंख मूंद करके करने का प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई विदेश से क्रय विक्रय की योजना अगर बन रही है या कर रहे हैं तो आज आपको जबरदस्त लाभ देखने को प्राप्त होगा। भगवान शिव की उपासना करें और भगवान शनिदेव की उपासना करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। भगवान भास्कर को जल अर्पित अवश्य कीजिए। आज के दिन को आप गुड लक बना सकते हैं। अपने मस्तक पर हल्दी का चंदन लगा करके घर से बाहर निकलें, आपके लिए बेहतर हो सकता है। भाग्य साथ देगा। आज आपका 73% तक की कलर आज आपके लिए रहेगा पीला। तो ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक आज का दैनिक राशिफल। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए आप लोग। नमस्कार।